एक बार एक लड़का जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर घर आया और माँ ने उसको जो है 2 लड्डू दी पानी पीने के लिए। जब लड़के ने देखा कि माँ जो है पानी पीने के लिए लड्डू लेकर आई है, तो लड़के ने कहने लगा, माँ ये लड्डू कितने हैं? तो माँ ने कहा, पुत्र अरे पहले पानी पियो ना, तुम तर्क क्यों करने लगे हो कि कितने हैं, क्या मतलब है? बेटा तुम पानी पियो, तुम अमेरिका से पढ़ाई करके आए हो और तुमको जो है प्यास लगी होगी, पी लो। तो लड़के ने कहा, नहीं माँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से न तर्क तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं, मतलब तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं। तो माँ ने कहने लगी कि पुत्र ठीक है, बाद में बात करेंगे, लेकिन ये पानी पी लो। लड़के ने कहा, नहीं माँ, बताओ इसमें कितने लड्डू हैं? तो माँ ने कहा कि 2 लड्डू हैं। तो पुत्र ने कहा, कैसे? तो 2 ही है, तो पुत्र मैं कैसे अधिक बताऊं या कम बताऊं? तो लड़के ने कहा, माँ मैं सिद्ध कर दूंगा कि ये लड्डू 2 नहीं 3 है, क्योंकि मैं तर्क शास्त्र पढ़ के आया हूं। तो माँ ने कहा, ठीक है, बताओ कैसे 3 होगा? तो माँ ने कहा, लड़के ने कहा, माँ देखो 2 लड्डू था ना, 2 लड्डू है। तो लड़के ने कहा 1 और 2। तो माँ 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। देखा माँ, मैंने 3 लड्डू सिद्ध कर दिया। माँ ने कहा, नहीं नहीं, कैसे 3? दिखाई 2 दे रहा है। लड़के में और माँ में बहस होने लगी। लड़का कहता, नहीं माँ, मैं सिद्ध कर दिया हूं, ये लड्डू 3 है। माँ कह रही है 2 ही दिखाई दे रहे हैं। लड़का बार बार कहता, माँ देखो मैं फिर गिनता हूं, 1 2। तो 1 और 2 कितना हुआ माँ? तो माँ कहती 3। तो ये लड्डू 3 हुए ना? तो माँ कहती, नहीं नहीं, दिखाई तो 2 दे रहा है। और उसके पिताजी 5 मिनट से ये सब बहस सुन रहे थे और देख रहे थे। उसके बाद से जो है माँ लड़के के माँ को आकर कहे कि अरे भगवान, तुम यहां से जाओ। और लड़के को पिता ने बोले कि अरे ये गंवार आदमी है, इसको क्या पता है? अरे तुम पढ़ाई करके आए हो ना, माँ तुम जाओ, ये गंवार है। तो लड़के ने कहने लगा, लड़के ने कहा कि सही कह रहे हैं पिताजी, माँ गंवार है। और पिता ने क्या किया, लड्डू उठाया, एक अपने खा लिया, एक माँ को खिला दिया। और लड़के ने कहा, मेरे लिए तो जो लड्डू तीसरा है वो तुम खा लो। तो मित्रों, वह पिता ने कहा कि एक मैं लड्डू खा लिया, एक तुम्हारी माँ ने, और तुम सिद्ध किए हो 3, तो तीसरा तुम खा लेना। तो मित्रों, ये बात हुआ, जो तर्क संगत करते हैं, बार बात पे तर्क करते हैं, उनसे आप जो है दूरी बना लीजिए। उनको लास्ट में क्या मिलता है? वही तीसरा लड्डू जो है ही नहीं, वह तीसरा लड्डू जो है ही नहीं। पिता तो बुद्धिमान था, माँ को ही, वो अपनी पत्नी को बोला कि यह जो है गंवार है, और एक लड्डू पत्नी को दे दिया, एक लड्डू खा लिया। लड़के ने बोला मेरे लिए, तो तीसरा तू खा ले। तो अगर जो आपको तर्क करते हैं, तो उनसे आप जो है बहुत बहस मत करिए, और ये कहिए कि उनको लड्डू, वह तीसरा ही लड्डू मिलेगा जो है ही नहीं है। मित्रों, आजकल खासकर कलयुग में जो है ये देखा जाता है कि लोग जो है कलयुग में सबसे ज्यादा तर्क करते हैं। आप कोई भी कथा सुनाइए, कोई भी प्रसंग हो, गीता का हो, रामायण का हो, मानस का हो, जो है भागवत जी का हो, महाभारत ग्रंथ का हो, कोई भी, तो जो तर्क वाले हैं वो केवल तर्क करते हैं, और तर्क करने से कुछ होता नहीं है। मिलता क्या है? वही तीसरा लड्डू जो है ही नहीं है, जो मिलेगा ही नहीं। तो मित्रों, ऐसे लोगों से बचिए। आप खूब जो है शास्त्र को पढ़िए, और कोई भी शास्त्र आपको गलत राह पे नहीं लेकर जाता, सत्मार्ग पर लेकर जाता है। तो मित्रों, हमने ये कहानी इसीलिए सुनाया था कि कुछ लोग कहते हैं कि महाराज
हम जो भी करते हैं लोग तर्क करते हैं कि ये आप कर रहे हैं तो ये गलत है, तर्क के द्वारा सिद्ध करते हैं। तो इन तर्कवादियों से आप बचिए। उनका तर्क उनका यही है कि हर बात को गलत नजरिए से देखना। तो जो गलत नजर से देख रहा है हर एक चीज को, तो आप उसको कैसे समझा पाएंगे? वह खुद अपने को, आप उसके अंदर ही गलत भरा हुआ है, लेकिन वह अपने अंदर नहीं देखता, अपने अंदर नहीं झांकता। कबीर ने तो ये भी कह दिया है, कबीर दास जी ने तो ये भी कह दिया है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो खोजा दिल अपना, मुझसे बुरा न कोई। मित्रों, सही उन्होंने कहा। आप पूरे लोकांतर में घूम कर आइए, पूरे संसार में घूम के आइए, पूरे देश में घूम के आइए, लेकिन अगर वास्तव में देखेंगे ना तो संसार में कुछ बुरा नहीं मिलेगा। बुरा आप हैं, आपका मन है, आपकी बुद्धि है कि जो है सात्विक नहीं हुई है, इसलिए जो है दूसरे को बुरा दूसरे को दिखा रही है। लेकिन अगर वास्तव में जो है आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी तो वास्तव में कोई बुरा है नहीं। मित्रों, मैं बताता हूं, अगर कोई आपका पड़ोसी ही है, पड़ोसी का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आपका कोई पड़ोसी है और पड़ोसी सुबह शाम जो है उठकर ठाकुर जी का नाम लेता हो, उनका जो है मंत्र जाप करता हो, उनका गुणगान करता हो, और आपके मन में आ गया कि नहीं नहीं ये मुझे दिखाता है, यह मुझे दिखा रहा है, तो आप बताइए बुरा वो है कि आप हैं? वो तो ठाकुर जी के भजन में लगा हुआ है, वह ठाकुर जी के भजन में लगा है और भजन भजन कर रहा है, और भजन करते हुए उनका जो है भजन करते हुए उनका जो है गुणगान कर रहा है, और आपको लग रहा है कि वो आपको सुना रहे हैं। तो बुरा वो नहीं रहा, आप रहे। और कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि कुछ लोग जो है भक्ति तो करते हैं लेकिन पड़ोसी को दिखाने के लिए, मैं इस बात को भी मानता हूँ, पड़ोसी को दिखाते हैं तो वहां बुरे वो होते हैं, पड़ोसी नहीं। यानी एक दूसरे में ये चलता रहता है। तो मित्रों, मैं ये बता दूं कि आप ऐसे तर्कवादियों से बच के रहिए, और उनके तर्क अगर करते हैं तो उनको कहिए भैया आप बहुत बड़े महान हैं, मैं जानता हूं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वहां से जो है तुरंत निकल जाइए। क्योंकि साधु कहीं लगता नहीं है, यानी लड़ता नहीं है। वो देखता है कि सौदा, जैसे मान लीजिए हीरे का व्यापारी जो आता है, तो वह हीरे का व्यापारी क्या मछली वाले मार्केट में खोलेगा तो उसका मोल लगेगा? अरे उसे तो ज्वेलरी शॉप है, वहां जाएगा तब जाकर जो है उस हीरे का कीमत लगेगा। तो मित्रों, अगर जो तर्कवादी हैं तो उनको तुरंत कहिए कि भैया आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, क्योंकि लाख उसे तर्क आप देंगे तो वह तर्कवादी लोग उस बात को नहीं समझेंगे। इसीलिए जो है हमने ये प्रसंग आपको सुनाया था कि ये तर्कवादियों से आप बच के रहिए, और इनके तर्कों में जब पड़ेंगे तो ये संदेह में डाल देंगे, खुद संदेह में है ही है और आपको भी संदेह में डाल देंगे। बताइए, ये लड़ता रहा कि 3 लड्डू है, 3 लड्डू है, तो ठीक है, जब 3 लड्डू है तो एक लड्डू पिता खा ले, एक माता खा ले, तो तीसरा खा ले भैया, जो है ही नहीं है उसको तू खा ले। तो इसी बात को हमने जो है इस वीडियो में, इस प्रसंग में आपको बताया कि ऐसे तर्कवादियों से बच के रहिए। वो ऐसी चीजों का बात करते हैं, ऐसी कल्पना करते हैं जो चीज है ही नहीं है। और तो बताइए, जो चीज है ही नहीं है तो वह सिद्ध 3 नहीं, 4 नहीं, 5 कर दे, लेकिन एक एक को खिलाना हो तो सिद्ध करने से क्या जो है सब लोग लड्डू खा लेंगे? लड्डू तो वही खाएगा जो वास्तव में है। तो मित्रों, इन तर्कवादियों से बच के रहना है, और इनको जो है जब तर्क करते हैं तो वहां से आप निकल जाइए। कहिए भैया तुम बहुत बड़े हो, तुम विद्वान हो, तुम्हारे साथ हम तर्क नहीं करेंगे, क्योंकि उनके साथ तर्क करना अपना समय जो है
व्यर्थ में बिताएंगे, इससे क्या फायदा होगा। खुद संयस में है आपको संयस में डाल देगा। तो ऐसे तर्कवादियों से बच के रहिएगा मित्रों। कुछ लोगों ने ऐसे हमसे प्रश्न किए थे कि कुछ लोग तर्क ज्यादा देते हैं, तो तर्कवादियों को हम कैसे तर्क के द्वारा जो है उसे बताएं। तो मित्रों मैं जो है उसके हिसाब से आपके प्रश्न के अनुसार ये वीडियो बनाया हूं। मित्रों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।